तरस क्यों खाते हो मुझ पर, क्यों मुझको ऐसे तकते हो, क्यों ठंडी आहें भरते हो, क्यों गुमसुम से तुम रहते हो। क्या मैं हूँ कोई बोझ बड़ा, या मैं गुनाहों की हूँ सजा। मेरा चेहरा देखो और बोलो, क्या सजा भी प्यारी होती है। माजूर हमारी जहनियत है, जो इनके अंदर सलाहियतें हैं उनको पहचानते नहीं हैं। जो यूनिकली एबल्ड बच्चे हैं ये हमारे दिल के भी करीब हैं, और आप तमाम हजरात से गुजारिश है, आएँ आगे बढ़ें, गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें और उसके साथ जो इदारे काम कर रहे हैं इन बच्चों को इनरोल कराएं, इनके स्किल सेट पे काम करें और इन्हें इनकी वो एबिलिटीज रियलाइज कराएं। हमें उस तालीमी इदारे में लाने के लिए इसको इनके लिए अकोमोडेटेड किस्म के एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अपने स्कूल्स में इस तरह के इंतजामात करने पड़ेंगे कि जहाँ पे इनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, वो दिन जिसको मज़दूरों का आलमी दिन कहा जाता है। लेकिन हम इन्हें डिसेबल्ड लोग नहीं कहेंगे, हम इन्हें यूनिकली एबल्ड लोग कहेंगे, क्योंकि यूनिकली एबल्ड लोग दुनिया के हर मैदान में उसी तरह से कामयाब हो रहे हैं जिस तरह से एक आम आदमी कामयाब होता है। आज के दिन यहाँ पर कई डिफरेंटली एबल्ड लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम आज मज़दूर लोगों का आलमी दिन है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि कई सौ बच्चे यहाँ पे जमा हैं, जो कि हम कहेंगे कि ये डिसेबल्ड लोग नहीं हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। जी, मैं बिल्कुल सबसे पहले आपको वहीं नहीं टोकना चाह रही थी। माजूर ये नहीं है, माजूर हमारी जहनियत है, जो इनके अंदर सलाहियतें हैं उनको पहचानते नहीं हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है और वो सब उसकी मखलूक हैं। हमने सबको साथ लेके चलना है। जितना ये पाकिस्तान मेरा है, इनका है, उतना ही पाकिस्तान इनका भी है और ये भी इसी पाकिस्तान के लोग हैं। हमने इनकी जो सलाहियतें हैं इनको हमने क्योंकि पीछे छोड़ दिए, इनको साथ अपने शामिल नहीं किया। जो हमारा है कि लीव नो वन बिहाइंड, हमने छोड़ना किसी को भी नहीं है। हमने इनके अंदर सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करना है, उनको उजागर करना है और सबके बराबर में लाके खड़ा करना है, ताकि ये भी एक कंट्रीब्यूटर बने सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। एक मुस्बत सोच और एक मुस्बत अंदाज लेकर आगे चल सकें। और हमारे अदारे के लिए तो लाजमी, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि लोगों को एक तो माजूर कहना छोड़ दें। वो माजूर नहीं है, वो स्पेशल सलाहियतों के साथ इस दुनिया में आए हैं। हमने सिर्फ उन सलाहियतों को समझना है, देखना है और उनको पॉलिश करके, हीरा तलाश करके मुआशरे में आगे भेजना है। मैम एक लास्ट सवाल कि ये बच्चे किस किस किस्म की स्किल जो है वो सीखते हैं? देखिए, वहाँ पे लबार्ड में तो बहुत सी हैं। आपको बताऊँ, ये इंडस्ट्रियल स्टिचिंग, डोमेस्टिक स्टिचिंग, मेल फीमेल, शेफ़ की ट्रेनिंग, मेल फीमेल, मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर की तमाम एप्लीकेशंस, ग्राफिक भी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। और जो सबसे ज़्यादा है कि वहाँ पे खाली ये जो हैं जिनकी डिसेबिलिटी है, सिर्फ वही नहीं है, हमारे पास जो जहनी तौर पे स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए भी क्लासेस होती हैं। उनको भी हम मुख्तलिफ हुनर सिखा के, जैसे कैंडल्स बनानी, जैसे आजकल पेपर के लिफाफे बहुत ज़्यादा फिर से प्लास्टिक आउट कर रहे हैं और लिफाफे आ रहे हैं, तो हम कोई ऐसा हुनर देना चाहते हैं कि जिससे वो, मैंने आपको कहा ना कि ये मुआशरे में करामत शहरी बन के सामने आ सकें। इस वक्त पाकिस्तान को हर फ़र्द की ज़रूरत है और हमारा मानना है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमने सिर्फ उस सितारे को चमकना सिखाना है और पॉलिश करना है। सर, पंजाब में इस वक्त ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है स्पेशल और डिसेबल्ड लोगों के लिए। हमारी पंजाब हुकूमत ने आपके मॉनिटरिंग के अंडर आपको क्या लग रहा है हम कितनी हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और किस हद तक इम्प्लीमेंट करेंगे? सर देखिए, हमने जो हमारी पिछले साल और इस साल की कंपैरिजन में एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है। मैडम सानिया आशिक जो है स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर, इस डिपार्टमेंट को देखती हैं और वो 6000 प्लस है और टोटल स्ट्रेंथ ही 38,000 जो 45,000 प्लस हो गई। बट उसके साथ साथ इन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है,
इनके लिए वहाँ पे किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे ग्लोबल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, और फिर इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, जिस तरह आपने कहा कि उन हज़ारों बच्चों को जो घरों में बैठे हैं, जो पेरेंट्स परेशान हैं, जो शाय अवे करते हैं सोसाइटी से कि नहीं मेरा बच्चा घर में ही रहे, वो ना सीखे। आपने देखा है कि यहाँ पे जो बच्चे सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखे, उन्हें उससे उनके स्किल सेट इम्प्रूव हो रहे हैं, वो अर्निंग की तरफ चलेंगे, और वो कॉन्फिडेंस जो उस माशरे को उन्हें देना चाहिए था। मैं समझता हूँ विद ऑटिज्म स्कूल्स, विद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्पेशल एजुकेशन एंड विद मॉडर्न बसेस, जिसके अंदर पेरेंट्स, और पेरेंट्स से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं बस में कि आपका बच्चा जो है उसके साथ कौन अटेंडेंट है, घर से कितने दूर बस है। तमाम बच्चों को इन स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रजिस्टर कराएं। एंड इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ऑल्सो आप देखें प्रायोरिटीज गवर्नमेंट्स की, दैट आवर चीफ मिनिस्टर हैज ट्रिपल्ड द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल एजुकेशन, बिकॉज उनका ये ख्वाब है कि हर बच्चे को, यूनिकली एबल्ड बच्चे को, वो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए जो आज की ग्लोबल वर्ल्ड। सर आपने ऑटिज़म स्कूल्स का जिक्र किया। एक ऑटिज़म चाइल्ड जो होता है, आपको पता है वो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है वो वीक अपने आप को महसूस करता है। हमारी हुकूमत इन ऑटिज़म स्कूल्स के थ्रू, और क्या हम इस तरह के टीचर लाएंगे जिनके पास ये ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जो ट्रीट कर सके एजुकेशन के मामले में? सर लाएंगे नहीं, ला चुके हैं 2 ग्लोबल एक्सपर्ट्स, दे हैव ऑलरेडी फ्लोन इन, वही इस सारे को डिज़ाइन कर रहे हैं। और इस मैंने कहा कि साइन लैंग्वेज वन थिंग देयर वाज नॉट देयर, किस टाइप का करिकुलम पढ़ाना है, उनकी रिहैबिलिटेशन की मॉडर्न टेक्निक्स के हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ किस टाइप की होनी चाहिए, कैसे उन बिल्डिंग्स को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं ताकि हमारे जाने के बाद ये भी सिलसिला चलता रहे। सो ये चीज़ें हम करेंगे नहीं, हम ये कर रहे हैं। और हमारी एक टॉप की एक्सपर्ट हैं जो दुबई से आई हैं, पाकिस्तान में स्टेशनड हैं, पंजाब के बच्चों के स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल तमाम उनकी निगरानी में बन रहे हैं। सर एक लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो इन लोगों को डिसेबल्ड बोलते हैं, हम तो इनको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, इन लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं, और वो किसी को कुछ क्वालिटीज़ देता है, किसी को कुछ। तो ये जो यूनिकली एबल्ड बच्चे हैं, ये हमारे दिल के भी करीब हैं। और आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि सोसाइटी में इनकी जो नेम कॉलिंग की जाती है, उस पे हम करिकुलम रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, हम ड्राइव्स भी कर रहे हैं, बट आएँ आगे बढ़ें, गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें, और उसके साथ जो इदारे काम कर रहे हैं इन बच्चों को इनरोल कराएं, इनके स्किल सेट पे काम करें, और इन्हें इनकी वो एबिलिटीज़ रियलाइज़ कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहाब अली। वहाँ आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर कोर्स का सीखा है। मैं कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं? बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो लोग आप में और डिफरेंटली एबल्ड लोगों में और अपने आप में कोई फ़र्क करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो चलते हैं वो कहते हैं कि हमसे ही हैं, जो नहीं चलते उनको कहते हैं कि वो नहीं सही, वो बैठ ही रहे तो सही है। वो चल नहीं सकते तो कोई काम नहीं कर सकते, वो ये सोचते हैं। और हम सोचते हैं कि हम काम कर सकते हैं तो सबसे अच्छे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफाफ मंजूर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मौजूद है। देखिए, जो इस दिन की आगाही का मकसद है वो यही है कि जो हमारा मुआशरा है उसमें ये पैगाम फैलाया जाए कि जो डिसेबिलिटी है ये कोई इनएबिलिटी नहीं है, और ये मुआशरती रवैये ही हैं जो डिसेबिलिटी क्रिएट करते हैं। और ये जो काविश है गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन की, ये हमेशा हर साल इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स का इनकाद करते हैं, और दिस इज़ अ वंडरफुल आई थिंक के अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप देखें ना, बिल्कुल पब्लिक के दरमियान खड़े होके इन बच्चों के राइट्स के लिए एडवोकेसी करना, ये रियल अवेयरनेस है। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और ऑफ कोर्स आप लोगों का जो चैनल है उसके तवस्सुत से भी ये पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा कि इन लोगों को राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएँ, इनको प्रॉपर सपोर्ट दी जाए। देखिए, बोलना ना या सुन ना पाना या अच्छे तरीके से चल ना पाना, ये इंसान की एक फ़िज़िकल आप कह लीजिए कि इम्पेयरमेंट है, लेकिन
राइट सपोर्ट, राइट थेरेपीज़, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, हुकूमत की तरफ से दुरुस्त इंतज़ामात, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारी बेहतरी ला सकती हैं। और पाकिस्तान की जो 3 करोड़ आवाम है जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ है, मेरे ख्याल में आज का दिन उन लोगों के लिए है कि जो बाकी 25 करोड़ आवाम है वो उनका साथ दे और उनकी ज़रूरियात को समझे और माशरे का अहम हिस्सा बनाए। मैम, आपका एजुकेशन सेक्टर से बज़ाते ख़ुद ताल्लुक़ है। आपके ख्याल में हमारे एजुकेशन सेक्टर में या हमारी गवर्नमेंट में इस हद तक काम किए जा रहे हैं कि जिस हद तक इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए? देखिए, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें सिर्फ 4 से 5% बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, और 95% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली ऑटिज़म का स्कूल भी बनाया गया है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। इसके अलावा और भी स्कूल्स मौजूद हैं, दही इलाकों में नहीं है लेकिन जो तहसील लेवल है वहाँ पे एक स्कूल मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट का भी। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अहम रोल है, जैसे कि आज का इवेंट गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने इनकाद किया है। तो लेकिन हमारी एक्सेस सिर्फ चंद बच्चों तक है। हमें भी चाहिए कि हम इसमें कम्युनिटी को एंगेज करें और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके आएँ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब तक हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे और अपने तमाम स्कूलों को इन बच्चों के लिए ओपन नहीं करेंगे तो ये बच्चे जो है ना उनकी एक्सेस महदूद रहेगी। ये सिर्फ स्पेशल स्कूल्स का खुलना ही इन बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है, अपने आम स्कूलों को भी इनके लिए ओपन करना चाहिए। मैम, आपने जिस तरह से ऑटिज़म स्कूल्स का जिक्र किया, जिस तरह से आपने कहा कि प्राइवेट एजुकेशन में हमें ये स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेशन को लाने की ज़रूरत है, इसके अलावा हुकूमत को या लोगों को किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा या क्या चीज़ों के इंतजाम करने चाहिए कि इन बच्चों के लिए बेहतरी आ सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना। ये जो ऑटिज़म है ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है। कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो बज़ाहिर तौर पे नज़र आती हैं, जैसे कि हमें नज़र आता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा या देख नहीं पा रहा या चलने फिरने से माजूर है। ये डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि इनविजिबल हैं, बज़ाहिर तौर पे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। इस तरह से ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ADHD है। ये वो तमाम बच्चे हैं जो कि हमारे माशरे में मौजूद हैं और हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक मामूली सी बात है, लेकिन इनका सीखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, इनका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो हमें उस तालीमी इदारे में लाने के लिए इनके लिए अकोमोडेटेड किस्म के एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अपने स्कूल्स में इस तरह के इंतजामात करने पड़ेंगे कि जहाँ पे इनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाए और इनके लिए जो लेटेस्ट अकोमोडेशंस हैं, आजकल तो IT और जो आपका टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से इनको आप बहुत अच्छी तरह से मेन स्ट्रीम कर सकते हैं स्कूलों के अंदर। स्कूल का जिक्र हुआ, स्कूल लेवल से आगे इन बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके ख्याल में किस हद तक एक्सेप्टेंस मिलती है? उस एक्सेप्टेंस के बाद जब ये बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह उन मुश्किलात? देखिए, मैं खुद अभी यूनिवर्सिटी में हूँ और एक अच्छी बात ये है कि 3 साल पहले हायर एजुकेशन कमीशन ने एक पॉलिसी मंजूर की थी जिसको हायर एजुकेशन कमीशन पॉलिसी फॉर द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है। और इस पॉलिसी के तहत तमाम जो हायर एजुकेशन के अदारे हैं उनमें जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए तालीम बिल्कुल फ्री कर दी गई और बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इनके लिए वहाँ पे जो भी लर्निंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं और अकोमोडेशंस हैं उसका ये इनकाद करेंगे और बंदोबस्त करेंगे। तो एक अच्छा कदम है, लेकिन ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन तक वही बच्चे पहुँच पाएंगे ना जो स्कूल से निकले हैं। तो अभी स्कूल्स में ही हमारे सिर्फ 4 से 5% बच्चे आते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमें स्कूल्स को ओपन करना होगा, एक्सेस को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, लर्निंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। जो दही इलाके हैं वहाँ पे अभी एक स्कूल खुला है या वहाँ के जो वालिदैन हैं वो हिचकिचाते हैं, उनके लिए एक मैसेज? इसके लिए वालिदैन को ये चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको वो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे अवेयरनेस ले सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं। तो आप अपने तौर पे सबसे पहले अपने बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस करते हैं उतनी जल्दी इंटरवेंशंस का आगाज़ हो सकता है और अर्ली इंटरवेंशन इज़ की फॉर द सक्सेस ऑफ चाइल्ड। यानी आप बच्चे की ज़िंदगी को तब्दीली तभी कर सकते हैं जब आप उसके लिए इंटरवेंशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अक्सर बात करते हैं कि इस्लामिक लिटरेचर में डिसेबल लोगों को बहुत कम एड्रेस किया गया है, तो उसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में डिसेबल बच्चे कभी सोसाइटी से अलग हुए ही नहीं। डिसेबल बच्चे भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अल्लाह ने हमें जो दिए हैं ये बच्चे आजमाइश के तौर पे दिए हैं, तो अल्लाह ने हमसे ये पूछना है कि मैंने कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे आपके पास भेजे थे, आपने उनके साथ क्या किया। तो ये जो आइसोलेशन है, आपको पता है कि 5% लोग जो हैं डिसेबल जो मेन स्ट्रीम हुए हैं, अभी 95% बच्चे घरों में हैं। तो
तो 5% को हम वो नहीं कर पा रहे लुक आफ्टर, तो बाकी 95 कैसे आएंगे? तो ये हमारी पूरी सोसाइटी की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम इस पे काम करें, लोगों को अवेयर करने, और किसी कम्युनिटी में कोई डिसेबल बच्चा है उसको ढूंढें और उसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करें। मैम, हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बहुत काम कर रही हैं। हमें ये बताइए कि इन बच्चों के लिए क्या स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या स्पेशल एजुकेशन है जो इन्हें दी जाती है? एक तो ये है कि हर बच्चे की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से उनको देखना पड़ता है कि कौन से बच्चे की कौन सी डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको डील करना पड़ता है। हर बच्चे की अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको आप एक साथ नहीं, सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते। और दूसरा ये है कि मैं इस डे के हवाले से ये पैगाम दूंगी, सब लोगों को स्पेशल बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, मतलब ये कि इनको ये माजूरी है, इनको ये मसला है या जो भी है, लेकिन उनके पेरेंट्स जिस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं वो लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। काइंडली आप अगर बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चे के साथ काम करें, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 आवर्स की होती है। नॉर्मल बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और रात को सुकून से सो जाते हैं, लेकिन स्पेशली इन तरह के जो बच्चे होते हैं इनके पेरेंट्स की ड्यूटी 24 आवर्स होती है। तो काइंडली उनके पेरेंट्स को भी जो है ना अप्रिशिएट किया करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आया करें। तरस क्यों खाते हो मुझ पर? क्यों मुझको ऐसे तकते हो? क्यों ठंडी आहें भरते हो? क्यों गुमसुम से तुम रहते हो? क्या मैं हूँ कोई बोझ बड़ा, या मैं गुनाहों की हूँ सज़ा? मेरा चेहरा देखो और बोलो, क्या सज़ा भी प्यारी होती है? क्या ऐसी न्यारी होती है? मैं तो एक हकीकत हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, हाँ मैं सच हूँ। मुझे हिम्मत दो, मुझे चाहत दो, मुझे सच्ची मुस्कुराहट दो। तुम कहते हो मेरा जहन है कम, मेरा जहन है कम, मेरी अकल है कम, मेरी कम अकली पे तुम ना हंसो। साईं लोग ना मुझको समझो, अपने मेरे आंसू पोंछो और कांटों में कलियां बांटो। होंठों की कली जो चटकेगी तो फूलों में रंग आएगा। तुम हंस के मुझको देखोगे तो दिल मेरा खिल जाएगा। मुझे हिम्मत दो, मुझे चाहत दो, मुझे सच्ची मुस्कुराहट दो। नाज़रीन, आपने देखा आज यहाँ पे कई तरह के यूनिकली एबल लोग मौजूद थे जो कि उतने ही बाशऊर हैं जितना एक आम आदमी बाशऊर है, जो कि इतने ही लाइक हैं जितना एक आम आदमी लाइक है, जो कि इतने ही मेहनती हैं जितना एक आम आदमी मेहनती है। आपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिकंदर हयात की बात सुनी, आपने असातिज़ा की बात सुनी, आपने पेरेंट्स की बात सुनी। सबका एक ही कहना था, इनसे मोहब्बत करें, इनके साथ मिलकर चलें और इनको साथ लेकर चलें। इस सब के साथ ऑनली को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।